हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर है कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 31। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट कि बंद किए हुए खातों की हम एडजस्टमेंट समायोजन कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, सारा हिसाब किताब हो जाने के पश्चात फर्म जब साल के एंडिंग में अकाउंट्स को क्लोज करती है, उसके बाद पता चलता है कि फर्म के हिसाब में कुछ लिखने से रह गया है और जो लिखना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस वजह से कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उन अशुद्धियों को अगले वर्ष में लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए फर्म दोबारा से तो खाते बना नहीं सकती है। तो इसके लिए फर्म क्या करती है, पूंजी खातों को समायोजित करके अगले वर्ष के शुरू में एक संशोधित रिवाइज एंट्री कर दी जाती है। अब एडजस्टमेंट किन किन बातों के लिए की जाती है वो आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट किन किन के लिए की जाती है। देखिए, पहला, पिछले वर्ष या पिछले वर्षों में पूंजी पर ब्याज या आहरण पर ब्याज का लेखा न किया गया हो। पूंजी पर ब्याज या ड्राइंग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर पिछले सालों में कोई लेखा नहीं किया गया है तो उसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। पिछले वर्ष, गत वर्ष का मतलब पिछले वर्ष या गत वर्षों या पिछले वर्षों के लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण या साझेदारों को वेतन या कमीशन आदि न दिया गया हो, किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन आदि न दिया गया हो तो उससे संबंधित। तो इस प्रकार से ये 2-3 पॉइंट आपके बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित अगर कोई प्रविष्टि छूट गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित किसी पार्टनर को कोई वेतन या कमीशन न दिया गया हो, या फिर पिछले वर्षों के लाभ या हानि विभाजन में परिवर्तन हुआ हो, तो उससे संबंधित हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो देखिएगा, आपको एक एग्जाम्पल लेके आते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या क्या है आप देखिएगा। देखिए, ABC एंड डी, ABC एंड डी या एक फर्म में समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2010 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 30, 25 और 15,000 रुपये थी। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात यह पता चलता है कि साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई। साझेदारों में यह तय हुआ कि चिट्ठे में परिवर्तन करने के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में इस समायोजन के लिए प्रविष्टि कर दी जाए। यह मानते हुए कि पूंजी स्थायी नहीं है, जर्नल आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। जर्नल में आवश्यक प्रविष्टियां करनी। अब देखिए, पूंजियां उनकी कितनी, ए की 50, बी की 30, 25 और 15। ठीक है। बाद में पता चला कि साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई। तो 10% प्रतिवर्ष ब्याज की व्यवस्था हमें करनी है अब इस सवाल में। तो देखिए, एक की पूंजी 50,000 है, इसके ऊपर 10% हम इंटरेस्ट लगाएंगे पहले। ठीक है, एक ही पूंजी के ऊपर 10% पहले इंटरेस्ट हम लगाएंगे। ठीक है,
अब देखिए 4 पार्टनर हैं, ए की पूंजी 50,000 है यहाँ पर, ठीक है, बी की 30, 25 और 15, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि साझेदारी सल्ले के अनुसार लाभ के विभाजन से पूर्व 10% प्रतिवर्ष ब्याज की व्यवस्था नहीं की है, तो 10% पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, इसमें यही है, ठीक है। और पूंजी स्थायी नहीं है ये मानना है, जर्नल की प्रविष्टियाँ करनी है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना बनेगा, 50,000 के ऊपर 10% से 5,000 हो गया, बी की 30,000 थी, 10% से 3,000 हो जाएगा, सी की 25,000 थी तो 10% से 2,500 हो जाएगा, और डी की 15,000 थी और 10% अगर करेंगे तो 1,500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5, 3, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, ठीक है। तो टोटल उनकी पूंजियों पर ब्याज जो बनता है वो आपका बनता है 12,000, ठीक है। टोटल जो ब्याज बनता है वो बनता है आपका कितना बनता है 12,000, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए अब देखिए पिछले वर्ष के लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में 12,000 रुपये ब्याज के नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब अगर ये लिखने होंगे तो पिछले वर्ष का जो लाभ है वो 12,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाभ कम हुआ तो साझेदारों में क्या हुई, हानि हुई, तो अतः ये जो हानि है 12,000 ये प्रत्येक पार्टनर 4 पार्टनर हैं, ठीक है, तो 3-3 हज़ार रुपये बांट लेंगे। और हानि क्या है आपके, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो इस हानि की राशि से साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट होंगे और ब्याज की राशि से क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये नहीं दिया गया पिछले साल, तो इससे क्या हुआ, लाभ बढ़ गए, फर्म को लाभ हुआ ना, तो लाभ क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसलिए ये क्रेडिट किया गया है, ठीक है। 12,000 के थे, ठीक है, ए का कितना निकाला था हमने, 50,000 की पूंजी पर 10% था 5,000, बी की 30,000 पूंजी थी 10% 30, सी की 25,000 पूंजी थी 10% 2,500, डी की 15,000 पूंजी थी 10% 1,500, तो टोटल 12,000 आया, ठीक है। अब दे देंगे उनको, ठीक है, अब ये बांट देंगे बराबर बराबर, ठीक है। तो अब बराबर बराबर बांटना है तो फर्म को ये नुकसान होगा, ठीक है। अब फर्म उनको पूंजी पर ब्याज दे रहे तो फर्म को क्या है, नुकसान है, तो इसलिए ये डेबिट होएगा, ठीक है। तो फर्म इक्वली इनको 12,000 रुपये बांट देगी, ठीक है, 12,000 रुपये इक्वली फर्म बांट देगी, देखिए, ठीक है। तो 3,000 ए, 3 बी, 3 सी, 3,000 डी को दिया गया, ठीक है। अब ऊपर वाला क्रेडिट नीचे वाला डेबिट, तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो ए को क्रेडिट किया जाएगा 2,000 से। अब देखिए यहाँ पर ये क्रेडिट ये डेबिट, इसका तो 0 हो गया, दोनों का बराबर है डेबिट और क्रेडिट। सी का देखिए क्रेडिट 2,500 डेबिट 3,000, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, डेबिट ज़्यादा हुआ, तो 500 रुपये से ज़्यादा हुआ, तो सी को 500 रुपये से डेबिट कर देंगे। इसी प्रकार डी का हो जाएगा, डी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो डी को भी हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 1,500 से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आप एक बार देख लेंगे, देखिए कैसे ये कर रखी है, ठीक है। इसको एक बार देखिए आप कि कैसे आपको ये करनी है, देखिए
सी कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 515, ठीक है, और ये 2000 से हो जाएगा। ठीक है, ये 2000 यहाँ पर 2000 हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्रेडिट है तो यहाँ पर एक कैपिटल क्रेडिट, सी डेबिट, डी डेबिट, डी डेबिट, ठीक है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आज का क्वेश्चन बनता है कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है एक टेबल के जरिए। इस प्रकार से आप एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल के माध्यम से, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, इस टेबल के माध्यम से आप एडजस्टमेंट दिखाएंगे। ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है तो फर्म को क्या हुआ, लाभ हुआ ना, नहीं दिया है तो लाभ होएगा। अब देना पड़ रहा है तो वो क्या है, फर्म के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट। नहीं दिया तो फर्म को फायदा हो गया, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया तो उतने से फर्म के लाभ बढ़ गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट किया हमने। अब देना पड़ रहा है तो फर्म के लाभ उतने से कम हो जाएंगे, इसलिए डेबिट किया हमने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा डियर स्टूडेंट। थैंक यू। घर रहिए, स्वस्थ रहिए।